आपके वीज़ा लगने के लिए ज़्यादा टाइम लगा दूसरे प्लेयर्स के या वही सेम लगा नहीं, टाइम? ज़्यादा टाइम लगा था। आपकी अपनी फैमिली साथ गई थी वर्ल्ड कप देखने के लिए? मेरी फैमिली नहीं आई थी। इतना बड़ा टूर करके आपको सिवाय इसके कि एक्सपीरियंस मिला, उसके अलावा और क्या मिला फाइनेंशियली? समथिंग लाइक 30,000 या 40,000 जो टीम को मिलता है। आपने ऐसे पाकिस्तानी इंडिया को कैसे एक्सपीरियंस किया? फिर थोड़ा उनको सेपरेट रखा हुआ था, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए। आपकी इंडिया में किसी बॉलीवुड स्टार से मुलाकात हुई? तो काफ़ी बंगाली क्राउड थी उधर, तो लाइक मैच भी जीत गए तो और स्पेशल हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी। मेरा नाम शिराज है और आप देख रहे हैं टाइम विद शिराज। आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जी। जो मुझे फॉलो करने वाले वो जानते हैं कि मैं थोड़ा बीमार रहा हूँ, मेरा पाँव टूट गया था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा वीडियोस बना नहीं सका। वरना मैं ये वीडियो पहले बना देता, ये इंटरव्यू पहले कर देता, लेकिन मौका नहीं मिला, इसलिए क्योंकि आज मैं जिसका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो बड़ा बिजी था और उसके शेड्यूल में ये आया नहीं, इसलिए पहले नहीं कर सका। तो मैं जी आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज बैठा हूँ शरीज अहमद के साथ। ये हमारे हॉलैंड की क्रिकेट टीम का प्लेयर है और ये बॉलर है, बल्कि अगर स्पेसिफिक किया जाए लेग ब्रेक गूगली। तो ये हमारी टीम का उभरता हुआ प्लेयर है। इसके साथ ही इंटरव्यू करेंगे। ये इंडिया से होके आया, वर्ल्ड कप खेल के आया है। तो वेलकम शरीज अहमद। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक। सबसे पहले शरीज, आप वर्ल्ड कप खेल के आए हो इंडिया में, आपके लिए हाँ जी। पहला-पहला एक्सपीरियंस था। आप बताएँ कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? नाम आने से पहले काफ़ी टेंस था क्योंकि हमें पता था एक डेट दी हुई थी कि इस दिन पे अनाउंस होने हैं प्लेयर। तो जब फ़ोन आया कोच का, फिर उसने बताया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया जा रहा हूँ। तो ऑफ़ कोर्स बहुत खुशी का टाइम था। फैमिली को बताया, फैमिली में सब बड़े खुश थे। तो या बहुत अच्छा टाइम था। पहले नाम आना ही बहुत स्पेशल था और फिर एज़ अ पाकिस्तानी इंडिया में जाना लाइक काफ़ी स्पेशल है। तो या जब अनाउंस भी हुआ था तो कोच यही कह रहा था कि अगला काम अभी है आपका वीज़ा लेने का। तो वो उस पे उस पे हमने थोड़ा टाइम दिया, फिर इवेंचुअली आ गया वो, फिर या वेरी इसमें स्पेशल। कोई मुश्किल हुई थी बाय द वे? नहीं, मुश्किल नहीं हुई थी, बस थोड़ा टाइम लगा था लेकिन आपके लिए आपके आपके वीज़ा लगने के लिए ज़्यादा टाइम लगा दूसरे प्लेयर्स के या वही सेम लगा नहीं, टाइम? ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि उन्होंने थोड़े से सवाल थोड़े और थे बिकॉज़ ऑफ द पाकिस्तानी बैकग्राउंड, लेकिन मुश्किल बस यही हुआ कि टाइम ज़्यादा लगा, बस ये था। ओके। आप ये बताएँ कि आपकी जब मीटिंग्स होती थी टीम की, तो ऑफ़ कोर्स उसमें आपको पता था कि डच टीम है जो उभरती हुई टीम है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन शायद अभी उतनी ना हो कि ये बड़े मैच जो हैं, बड़ी टीमों के साथ टफ़ कर सके। तो आप लोगों की मीटिंग में ऑलरेडी एक मेंटालिटी थी कि यार हम सारे मैच जीत नहीं सकेंगे, हम वर्ल्ड कप की सेकंड स्टेज में नहीं जा सकेंगे। नहीं, हमारा काफ़ी सिंपल था। हमने एक प्लान सेट किया हुआ था कि पहले 8 मैचों में हमने 4 जीत, हमारा ये था गोल। वो अब वर्ल्ड कप जा रहे हो, अब ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा उस टीम को हमने हल्का लेना है, उस टीम के खिलाफ मुश्किल होएगी, इस टीम के खिलाफ आसान होएगी। सारी टीम 10 टीमों का वर्ल्ड कप, सारी टीम अच्छी हैं। तो हमने ये प्लान बनाया था कि पहले 8 में हमने 4 जीतने हैं, फिर आखिरी इंडिया वाला मैच पे वो फिर रिज़ल्ट आएँगे, नेट रन रेट वगैरह, फिर सेमीफ़ाइनल के लिए जाना है। जो मेन गोल हमारा था, हमारा यही था कि सेमीफ़ाइनल में वो हमारा मेन गोल। तो आप इतने ज़्यादा मैच खेल नहीं पाए, आपने सिर्फ़ 1 मैच खेला और आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे वो फ़ीलिंग कैसी थी? आप के लिए पहली बार वर्ल्ड कप का मैच, ऑफ़ कोर्स जो आप टीम का तो हिस्सा थे, लेकिन ग्राउंड में पहली बार उतरे थे। काफ़ी स्पेशल था। ऑफ़ कोर्स मुझे मैच के जो सुबह सुबह था, मुझे पता चला था कि मैं खेल रहा हूँ। रूलोफ जो था वो बीमार था, तो फिर मुझे सुबह उठ के मुझे एक्चुअली कोच ने उठाया था फ़ोन करके कि आप खेल रहे हो आज, वो बीमार है। तो लाइक ऑफ़ कोर्स हम मैच से पहले सारी प्लानिंग कर लेते होते हैं, रात पहले सब कुछ प्लान हो, चाहे आप खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो, प्लान होता है। तो मैं रेडी था, मेंटली मैं रेडी था खेलने के लिए। तो फिर या ऑफ कोर्स कोलकाता में मैच था, काफ़ी हिस्टोरिकल ग्राउंड और क्राउड भी काफ़ी थी उधर क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगता और बांग्लादेश के खिलाफ मैच था। तो काफ़ी बंगाली क्राउड थी उधर, तो लाइक मैच भी जीत गए तो और स्पेशल हो गया ऑफ कोर्स। सो या बहुत अच्छा आप लकी रहे टीम के लिए। कह सकते हैं। अच्छा, वहाँ डच सपोर्टर होते थे ज़्यादा? या काफ़ी काफ़ी डच सपोर्टर थे जो लाइक स्पेशली
बेंगलोर वाले एरिया में, उधर एम्बेसी का वो है, तो उधर जो सारे डच लोग जो काम कर रहे हैं वो आए हुए थे मैच देखने। इधर से फैमिलीज़ भी काफ़ी आई हुई थी जो सपोर्ट करने आई थी, और बोर्ड के काफ़ी मेंबर आए हुए थे, तो या काफ़ी सपोर्टर्स रहे। आपकी अपनी फैमिली साथ गई थी वर्ल्ड कप देखने के लिए? मेरी फैमिली नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने घर से सारे मैच देखे टीवी में। तो साथ क्यों नहीं गए? मुश्किल ना थी वो या वीज़े वो के लिए? पर्सनल रीज़न। पर्सनल रीज़न थे, अच्छा, सही है। आप मुझे ये बताएँ कि पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेले थे, इतनी हाँ बड़ी जी। टीम, अच्छे प्लेयर्स, आप लोगों की ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान के साथ मैच भी हो चुके थे 3 इधर हॉलैंड में, तो थोड़ा या बहुत उनके साथ यूज़्ड टू भी कोर्स। हो चुके थे। तो आपकी प्लेयर्स के साथ बातचीत होती थी ऑफ द ग्राउंड भी? या मैच से पहले वार्मिंग अप से जो पहले होता है, जब जाके थोड़ा पिच चेक करते हो, और वैसे फिर आपस में बात होती है। उधर रिजवान भाई थे, बाबर भाई भी थे, एंड ऑफ कोर्स शादाब भी था। तो इन सब से मतलब बातचीत होती रहती थी, और दोस्ती हुई मैच किसी से, आफ्टर थोड़ी द गेम। एक्स्ट्रा दोस्ती हुई किसी के साथ? दोस्ती तो ऑफ कोर्स सबके साथ, ये पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, तो सेम जो लड़के इधर भी आए हुए थे नेदरलैंड्स में पहले, वो उनके साथ थोड़ी बातचीत और की, एंड देन आफ्टर द गेम एज़ वेल थोड़ी बातचीत बैठ के हम बात कर रहे थे। होटल्स की लॉबी वगैरह में एक-दूसरे को मिलते थे या डिफरेंट होटल नहीं, में नहीं, नहीं, रहते थे? वो पाकिस्तान का अलहदा होटल था। उधर काफ़ी मुश्किल होता है अंदर आने। अच्छा, आप ये मुझे बताएँ कि ये पाकिस्तान की टीम इलादा होटल में रह रही थी, आप किसी इलादा होटल में रह रहे थे। क्या इसमें कोई फ़र्क भी होता है कि पाकिस्तानी टीम क्योंकि थोड़ी बड़ी टीम मानी जाती है, तो उनके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा बड़ा अच्छा होटल या इस तरह नहीं होता कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो इंडिया में गई हुई थी, आई थिंक उन उसकी वज़ह से थोड़ा उनको सेपरेट रखा हुआ था, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए। बकाया ऐसा कुछ नहीं होता उधर। वो दोनों। आप लोगों को भी मुझे बड़ी तजस्सुस हो रही है, आप लोगों के लिए भी 5 स्टार होटल वगैरह थे? या ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा, आप ये बताएँ आप इंडिया में बाहर घूमे-फिरे भी हैं, जो मैंने देखे आपके फ़ोटो सोशल मीडिया पे। आपने ऐसे पाकिस्तानी इंडिया को कैसे एक्सपीरियंस किया? नहीं, काफ़ी अच्छा था। ऑलमोस्ट सेम फीलिंग आती थी पाकिस्तान जैसा। सेम टाइप ऑफ दुकानें होती थी, सेम रोड्स होती थी, तो काफ़ी सिमिलर मिलता था। खाना-पीना ऑफ कोर्स वेरी सिमिलर है, तो इंडिया की हाँ, कौन-सी जगह अच्छी लगी आपको सबसे? सबसे अच्छी जगह आप ज़ाहिर-सी बात है कम से कम 4-5 शहर तो घूमे होंगे वहाँ? या काफ़ी शहर घूमा था। बैंगलोर काफ़ी अच्छा था, लखनऊ बहुत अच्छा था। सो वन ऑफ देम आई थिंक। और आपकी इंडियंस प्लेयर्स के साथ भी बातचीत हुई होगी मैच के दौरान भी और शायद वैसे भी एक-दूसरे से वैसे मुलाकात होती थी प्लेयर्स के साथ कि वो उनकी शेड्यूल ही दूसरी किसी और शहर में है, आप दूसरे शहर में कि या अक्सर मोस्टली जो जब हम प्लेयरों के साथ बातचीत करते थे, वो यही होता था मैच के दौरान या ट्रेनिंग पे जब मिलते थे आपस में, या ग्राउंड पे जब मिलते थे। मोस्टली ऐसे होता था, क्योंकि जो स्केड्यूल है वो काफ़ी फ़ास्ट था। लाइक आप आज मैच खेल रहे हो, कल सुबह आपकी फ्लाइट है डिफरेंट सिटी जिधर अगला मैच होना है आपका, फिर उधर 2 दिन प्रैक्टिस करके फिर मैच, फिर अगली फ्लाइट, ऐसे होता था। तो जो बातचीत होती थी वो ग्राउंड पे ही होती थी। ग्राउंड पे होती थी। अच्छा, तो ये इंडिया के खिलाफ जो मैच था वो उन्होंने ती 410 स्कोर बनाया था। ये हाँ मेरे जी। ख़्याल से हाईएस्ट है ना वर्ल्ड कप का, कि नहीं? पता नहीं, आई होप नॉट। अच्छा, अभी ये बताएँ कि आप जब इंडिया ने 410 बनाया था, हॉलैंड की इनिंग आई, शुरू हुई, तो उससे पहले क्या बातचीत हुई थी? इनिंग्स ब्रेक में लाइक जब भी हम चेस करते हैं, तो कोच आता है, वो लाइक ब्लॉक सेट करता है। 10 ओवर ब्लॉक होते हैं, उसमें हमने टारगेट अचीव करना है। तो हमारा टारगेट यही था कि 30 ओवरों में एटलीस्ट 200 प्लस होए, और फिर आगे से टी20 मोड में खेलने का, और 200 करने आखिरी 20 ओवर में। लेकिन हमें पता था मुश्किल होना है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, एंड यही जो वर्ल्ड कप है वो यही माना जाता है कि मुश्किल होने के लिए। तो लाइक ऑफ कोर्स प्लान्स आप सेट कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ीक्यूट करना टाइम पे अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलर, और फिर उनकी जो क्राउड उधर है, ऑफ कोर्स काफ़ी टफ हो जाता है। सही है। आपकी बात हुई कोहली से, रोहित से? या आफ्टर द गेम कोहली से हुई थी थोड़ी बात, लाइक क्योंकि हमारे ड्रेसिंग रूम्स लाइक एग्ज़ैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर थे, तो जब भी आप बाहर आते हो या अंदर जाते हो, सब कुछ नज़र आ रहा था। लाइक ही वाज़ हैविंग अ चैट विद रुलोफ, वो पुराने एक-दूसरे के साथ खेले हुए हैं,
आईपीएल में, तो उससे बात करा तो मैं जाके उसके साथ लाइक बातचीत कर रहे थे हम तो फिर लाइक कोहली के साथ बातचीत हुई, उसके बाद भी थोड़ी बहुत अपनी जो लाइक उसकी रूटीन्स क्या हैं, उसके प्लान्स क्या हैं और फिटनेस का कैसा ख़्याल रखता है वो, इस तरह के बारे में प्लान। कैसा बंदा है? डाउन टू अर्थ है? या वेरी डाउन टू अर्थ, एवरीवन जो भी टीम में और सारे डाउन टू अर्थ, वेरी ओपन अपनी क्रिकेट के बारे में सब कुछ, वेरी वेरी ओपन। आपको मौका मिला किसी के घर जाने का, किसी प्लेयर के? नहीं, ऐसा नहीं कुछ मिला? नहीं, नहीं, ऐसा इतना टाइम भी नहीं है ना? नहीं। आई थिंक वो उनको अलाउ भी नहीं था, मुझे जो लगता। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता। अच्छा, सही है। तो अभी आप ये बताएँ कि एज़ अ डच टीम और आप एज़ पर्सन आपने वर्ल्ड कप से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, इवन दो मैं इतने मैच नहीं खेला, एक ही मैच खेला, तो काफ़ी सीखने को मिला। लाइक आप लाइक दुनिया के जो बेस्ट स्पिनर हैं, उनको आप लाइव देख रहे हो अपने सामने और फिर उनके साथ मैच के बाद बात कर रहे हो, उनसे सीख रहे हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिला एंड कोशिश यही है कि आगे अपनी गेम में डालूँगा। अच्छा शरीस अभी एक और ये क्वेश्चन है मेरा आपसे ऐसे पाकिस्तानी मैं बार-बार दोबारा आता हूँ ऐसे पाकिस्तानी जबकि आप ऐसे डच प्लेयर खेल रहे हो लेकिन क्योंकि आप रूट्स पाकिस्तानी है आपने ये भी बताया कि आपको वीज़ा लेने में भी थोड़ी ज़्यादा देर लगी बाकी प्लेयर से। तो ऐसे पाकिस्तानी आपको वहाँ किसी तरह की भी नेगेटिविटी फ़ील हुई चाहे वो बाहर हो या ग्राउंड के अंदर हो जैसे कि हमने यहाँ देखा ऐसे स्पेक्टेटर के वहाँ एक पुलिस वाला था, वो एक सपोर्टर को कह रहा था कि आप पाकिस्तान ज़िंदाबाद नहीं कह सकते और हमने देखा कि ज़ैनब अब्बास को भी मुझे नहीं पता उस न्यूज़ में कितनी हकीकत है, उसको भी वापस भेज दिया गया क्योंकि उसने शायद कोई काफ़ी साल पहले एंटी हिंदू कोई ट्वीट किया था। उसके अलावा पाकिस्तानी सपोर्टर्स को भी वीज़ा ही नहीं मिला, पुलिस ही नहीं जारी हुई। कितने पाकिस्तानी व्लॉगर्स थे, जर्नलिस्ट थे जो जाना चाहते थे वहाँ कवर करना चाहते थे इस वर्ल्ड कप को, उनको भी वीज़ा नहीं मिला। तो कभी यहाँ, कभी वहाँ, कुछ न कुछ न्यूज़ आती रहती है। आपको क्या फ़ील हुआ? प्लीज़ सच्चे दिल से बताना, कोई यानी पॉलिटिकल जवाब नहीं देना। मैं ऑफ कोर्स सच ही बताऊँगा। सीरियसली मैंने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। एक्चुअली मैं बहुत सरप्राइज़ था जब हमारा पहला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ हैदराबाद में। लाइक जो प्यार पाकिस्तान टीम को मिल रहा था एंड लाइक द स्टार्स लाइक बाबर, शाहीन और हारिस वगैरह इन सबको जो प्यार मिल रहा था क्राउड से, जब भी ग्राउंड में एंटर होते थे, लाइक इतना फुल क्राउड लाइक नॉइज़ और शोर मचा रहे हैं। जब वो बाउंड्री मारते थे या आउट करते थे, वो लाइक फुल उनकी सपोर्ट में था। तो वी वर लाइक हमारी पूरी टीम क्वाइट सरप्राइज़्ड थी क्योंकि हमें ये नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट करने को। तो मैंने खुद भी जिन लोगों को पता था लाइक मेरे बैकग्राउंड के बारे में, लाइक एवरीवन बहुत खुले दिल से लाइक ओपन थे, लाइक इनवाइट कर रहे थे कि आप इधर आओ, हमारे पास आओ, वो हम ऐसे करते हैं, ये वो आप करते हैं। बाहर जाते थे जब कि घूमे तो थोड़े बहुत हो ना आप हाँ जी। किसी दुकान में या कहीं तो आप जब बताते थे कि आप पाकिस्तानी हो और डच क्रिकेट टीम के साथ आए हो, क्या रिस्पॉन्स होता था लोगों का? कुछ नहीं, वो सरप्राइज़ होते देख के, ओह! अच्छा पाकिस्तानी बैकग्राउंड है आपका, ये वो। तो लाइक बहुत बहुत अक्सर ऐसे भी हुआ लाइक जो सिक्योरिटी गार्ड थे लाइक उनको जब पता चला कि मेरा पाकिस्तानी बैकग्राउंड है, तो वो फिर आते थे कि कहते मैंने फ़ोटो लेनी है, लाइक मैंने कभी पाकिस्तानी लाइक से मिला नहीं, तो इस तरह पे फ़ोटो उतारते थे फिर। तो ऐसा करके मैंने ऐसा कुछ आपके एक्सपीरियंस साथ नहीं भी किया। ऐसे हुआ जैसे इंडियन क्रिकेट टीम बताती है कि जब वो पाकिस्तान आए थे, तो जो दुकान वाले होते थे, वो उनको फ्री चीज़ें देते थे। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने आपको बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं खाना खाया और बाद में उनको पता चला हो कि आप पाकिस्तानी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे कुछ हुआ? या ये नहीं पता पाकिस्तानी की वजह से, लेकिन अक्सर क्या होता था हम 4-5 लड़के जाते थे बाहर इकट्ठे, तो फिर जब भी हम शॉपिंग या खाना-पीना जो भी होता था, तो फिर जब उनको पता चलता था कि हम क्रिकेटर्स हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स सारे फिर जो हमारे एशियंस देसी लोगों में जो है कि सबको वेलकम करना, तो फिर वो करते थे कि लाइक चलो ठीक है, फ्री है सब कुछ, ये वो जो खाना है। और लेकिन आपके साथ बाहर कभी हुआ है कि आपको फैन्स ने पहचान लिया? या ऑफ कोर्स जब आप टीम के साथ जाते हो तो बहुत अक्सर ऐसा होता है। और लाइक हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, तो उन्हें बताया गया था कि हमें लाइक ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं उतरवाने देनी और इस तरह ज़्यादा अपने बस काम करने देना, तो वो फिर आने नहीं देते थे। अच्छा शरीस वर्ल्ड कप भी खेल लिया बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ, उसके अलावा एक बहुत अच्छा टूर किया। लेकिन सब लोगों के ज़हन में ये सवाल उठ रहा होगा हॉलैंड में ख़ास करके कि इतना बड़ा टूर करके आपको सिवाय इसके कि एक्सपीरियंस मिला, उसके अलावा और क्या मिला फाइनेंशियली? अ,
ये ऑफ कोर्स लाइक आपने देखा ही हो ना जो आईसीसी अनाउंस करती है बोनस वगैरह मैच जीतने के, तो लाइक वो होता है, साथ ऑफ कोर्स बोर्ड भी करती है, लेकिन वो नंबर सब मैं ऑफ कोर्स बता नहीं सकता। ये मैच की बोनस बता सकते हो? आई थिंक समथिंग समथिंग लाइक 30,000 या 40,000 जो टीम को मिलता है मैच जीतने के लिए वर्ल्ड कप में। अगर आप अच्छा। ढूँढेंगे वो आईसीसी ने अनाउंस किया हो, वर्ल्ड कप से पहले ही अनाउंस कर दी। और आई थिंक जो ऐसा कुछ। और जो फी होती है वो पर प्लेयर डिफरेंट होती है, उसकी कोई होती हैं नहीं, ग्रेड्स? हर प्लेयर पे सेम होती है। चाहे वो आपका कोई बड़ा सीनियर प्लेयर हो या आप जैसा कोई न्यूकमर हो, सब वो सेम है? सबका सेम। अच्छा, यानी पाकिस्तान की तरह नहीं है, जैसे पाकिस्तान के पीसीबी में मेरे ख्याल से 3 ग्रेड्स होते हैं, ए, या बी, सी। लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ना, मैच फी वगैरह सेम होती है। अच्छा, सही है। इसका मतलब कि 4 मैच जीते ना आप? नहीं सॉरी, कितने जीते आप? 2 जीते, 2 जीते। 2 जीते हैं, तो अच्छा। अच्छा बोनस मिल गया। या कह सकते हैं। मेन अच्छा। मेन यही है कि क्रिकेट खेलना और फिर साथ-साथ जो आएगा वो ऑफ कोर्स बोनस। अच्छा शरीज़, वो वर्ल्ड कप की बात तो हो गई, लेकिन वर्ल्ड कप में आने के लिए आप लोगों को एक क्वालिफ़ायर जीतना था मैच, जो कि आप लोगों ने ज़िम्बाब्वे में जीता था। मुझे भूल रहा है वो किसके खिलाफ था? स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। या अच्छा, आप उसके बारे में, क्योंकि मैच तो वो भी आप नहीं खेल रहे थे, एज़ अ रिज़र्व आप थे वहाँ। उसके बारे में कुछ बताएँ, क्योंकि आप लोगों ने वो एक नेट रेट पे जीतना था और बड़ा ज़रूरी मैच था, वरना ये सारा जितना भी इवेंट हुआ है वर्ल्ड कप का, वहीं का वहीं धरा रह जाता। उसके या बारे में बताएँ कि वो आप लोगों ने बड़ा खूबसूरत मैच जीता था और बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था वो। या या जैसा हमने कहा बहुत खूबसूरत मैच था। हमें लाइक मैच से पहले इधर स्कॉटलैंड ही जाना था या हमने जाना था स्कॉटलैंड को सिर्फ जीतना था हमसे और हमें मार्जिन से जीतना था उनसे। तो जब हमने पहले बॉलिंग की उन्होंने काफ़ी रन बनाए, तो सेम कोच आया इनिंग्स ब्रेक में, उसने सेटअप किया था कि 10 ओवर में इतना, 20 ओवर में इतना, 30 ओवर में इतना और फिर आगे हमें जीतना था जितने ओवरों में उतने पे हम उतने तक उसने बनाया होता सारा प्लान। तो आप यकीन नहीं करेंगे बिल्कुल सेम जा रहा था हमारा, सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। तो एंड पे हमने फिर भी 2 ओवर पहले चेज़ कर लिए थे जो आई थिंक 44 में करने थे, तो हमने 43 42.4 में ऐसा कुछ चेज़ किया था। तो उसमें ऑफ कोर्स आपने देखा है ना बास द लेइडर, उसने 5 विकेटें ली थी पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में उसने 100 मारी थी। तो लाइक बहुत स्पेशल आपको था। वो कितना किया था उन्होंने, स्कॉटलैंड वालों ने? आई थिंक 370 के आस-पास था। ये हाईएस्ट चेज़ है ना मेरे ख़्याल से हॉलैंड का? या हाईएस्ट चेज़, यानी कि एक तो हाईएस्ट चेज़ बना, ऊपर से आप लोगों का कन्फर्म हो गया था कि आप लोग वर्ल्ड कप क्वालीफाई कर लेंगे। या बहुत लाइक वो था ही बहुत ये स्पेशल। मेरे ख़्याल से एक ऐसा मैच है जो आपको हमेशा याद रहेगा, कि नहीं? ऑफ कोर्स उसकी जो रिवार्ड्स थे उस मैच के जीतने के लिए सब कुछ लाइक बहुत बहुत ज़्यादा थे। स्पेशल था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा शरीज़, मैंने आपसे बातचीत की वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि आप ज़्यादा मैच नहीं खेले, तो इसलिए आपके ऑन फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं पूछ सकता कि कौन प्लेयर है जो अच्छी बॉलिंग कराता है या कौन बैटिंग अच्छी करता है। तो वैसे आपने ऐसे टीम बताया, आप लोगों का स्पिरिट कैसा था, आप ड्रेसिंग रूम में कैसी बातचीत होती थी, सब कुछ आपने बताया। आपने इंडिया का बताया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज़ अ पाकिस्तानी। क्या असल में आपने बोला था कि वर्ल्ड कप के दौरान मेरे साथ ऐसे ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, लेकिन आपको शायद टाइम नहीं मिला, जैसे आप बता रहे थे आपका बहुत ही बिज़ी शेड्यूल था। हम कभी मिलेंगे भी, अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। बाय द वे, एक क्वेश्चन मैं ज़हन में अभी आया, आपसे वो पूछ लेता हूँ मैं जल्दी से। अच्छा। आपका कोई नियर फ्यूचर में कोई बड़ा इवेंट या बड़ा मैचेस आ रहे हैं जिसमें आप हैं या शायद होंगे? अम, डच टीम का, यानी कि कोई बड़ा इवेंट? या अभी आई थिंक जनवरी में कैंप लगेगा साउथ अफ्रीका में। उधर हमारे लाइक टी20 अब वर्ल्ड कप आ रहा है नेक्स्ट ईयर, उसकी प्रिपरेशन होएगी, उसमें मैचेस खेलेंगे उधर। तो आई थिंक अभी और भी टूर्स मतलब सेट हो रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन या आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस आ रहे हैं आगे। ये टी20 हो रहा है, अभी सवालों से और सवाल निकल रहे हैं, तो चलो जब तक चलती है कहानी चलाते हैं। ये टी20 जो वर्ल्ड कप आ रहा है अमेरिका में, हाँ जी। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से क्या चांसेस करते हैं गैस के हॉलैंड टीम का, यानी क्वालीफायर इसके चल रहे हैं या हो चुके हैं? नहीं, हम तो क्वालीफाई हो गए हैं, दूसरे क्वालीफायर्स चल रहे हैं।
अभी। अच्छा, यानी कि हॉलैंड पक्का जाएगा। या हम ऑलरेडी क्वालिफाइड है, हमें इसके लिए आप कोई क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ गेम होती है, इसके लिए हॉलैंड के ज़्यादा चांस आप एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा आगे जा सकेगी कि नहीं? अगर आप हमारा पिछला जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसका अगर आप देखें, उसमें भी हमने लाइक टॉप 8 टीम्स में आए हुए थे हम पॉइंट्स टेबल पे। तो लाइक ऑफ कोर्स हमारा टी20 थोड़ा सूट करता है हमारे प्लेयरों को। तो या देखते हैं कैसा होता है। अब हम कब आई थिंक हमारी टीम में से कोई भी नहीं यूएसए या वेस्ट इंडीज गया क्रिकेट खेलने के लिए। तो 1-2 लड़के होंगे जो इनने उस वेस्ट इंडीज की लीग खेली हुई है। बकाया आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा लड़के गए होंगे क्रिकेट के लिए। तो देखेंगे, अभी प्रिपरेशन करेंगे तो आगे आपको आगे निकलेगा। आपको ये कितना टाइम पहले पता चलेगा कि आप की जो स्क्वाड है वो सिलेक्शन जब होगी कि भाई आप साथ जा रहे हैं कि नहीं? आई थिंक सेम आई थिंक 1 मंथ बिफोर जो पहला मैच होएगा, उससे 1 महीने पहले पता चल जाएगा। एक्साइटेड? ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटेड। अब काम स्टार्ट करेंगे, अभी हम वापस आके थोड़ी रेस्ट हुई है, अब करेंगे फिर काम। जो अमेरिका के मेरे ख्याल से पहली बार अमेरिका में कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वो एक टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट होगी, पब्लिक भी डिफरेंट होगी और ज़ाहिर-सी बात है अमेरिका में तो हर तरह के लोग रहते हैं वहाँ, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, डच हो या कोई थोड़ा-सा कनाडा में भी हो गया ना मैच? नहीं, आई डोंट थिंक आई थिंक यूएसए और वेस्ट इंडीज है। यूएस और वेस्ट इंडीज। आई विश यू अ लॉट ऑफ गुड लक कि आपकी सिलेक्शन हो और इस बार आपने मेरे साथ वादा करना है कि आप वर्ल्ड कप जाने से पहले मेरे साथ एक इंटरव्यू करेंगे और वो इंशाल्लाह। लाइव होगा ऐसे जैसे व्लॉग होता है। सही है। रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो भी बोलेंगे अब वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा एक और क्वेश्चन शरीफ, आपको आपकी इंडिया में किसी बॉलीवुड स्टार से मुलाकात हुई? बॉलीवुड स्टार मुलाकात तो नहीं, लेकिन लाइक मैचेस पे आए थे, स्पेशली लाइक ये जो आखिरी जो इंडिया वाला मैच था उसमें विराट कोहली की जो वाइफ है वो आई हुई थी। तो और भी आई थिंक 2-3 थे सेलिब्रिटीज जो बॉलीवुड में काम करते आपकी हैं। उनसे आपकी उनसे मुलाकात यानी कैसे मुलाकात हुई, पास से या दूर से आपने देखा? नहीं, दूर से। आई थिंक जो हमारा ड्रेसिंग रूम था उनके साथ जो था वो फैमिली एरिया था, जिधर प्लेयरों की वाइफ्स एंड फैमिली बैठती हैं, तो वो उधर बैठी हुई थी। हुँ। उधर सबकी लाइक आपको जाने हमारी की भी। इजाज़त थी वहाँ? नो, नो, नो। अच्छा, चलें वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप की नज़र में जो विनर है ऑस्ट्रेलिया, वाज़ ही डिज़र्विंग और डिज़र्विंग वाज़ इंडिया मोर डिज़र्विंग? नहीं, ऑब्वियसली इंडिया सबसे अच्छी टीम थी वर्ल्ड कप में जो क्रिकेट खेल रही थी। अनडिफीटेड टिल द फाइनल। और जो जैसे वो जीत रहे थे लाइक बड़े मार्जिन से सबको हरा रहे थे। ऑफ कोर्स अगर देखा जाए उनकी सबसे अच्छी टीम थी, लेकिन लाइक वही आता है कि फाइनल पे आपने जो डे पे जो परफॉर्म करता है वही जीतता है, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने वो किया। एंड टू बी फेयर डिज़र्विंग फाइनल के जो विनर वो तो ऑस्ट्रेलिया है ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने आपके ख़्याल से जो फाइनल था वो इंडिया की बैड लक ज़्यादा थी या ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला ज़्यादा? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छा खेला था। दैट्स अच्छा व्हाट खेला आई था? या। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ये जो मैक्सवेल की एक इनिंग्स थी, हुँ, 201 स्कोर बनाया था उसने किसके खिलाफ? अफ़गानिस्तान। या अफ़गानिस्तान की शायद। उसके बारे में कुछ थोड़ा-सा बोलें। एज़ अ प्लेयर क्या बोलेंगे आप? या अनबिलीवेबल इनिंग्स। हम एक्चुअली लाइव देख रहे थे, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी पुणे में। पुणे में ट्रेनिंग चल रही थी, तो हम अभी ट्रेनिंग करके खत्म हुए थे, तो जब हम ऊपर ड्रेसिंग रूम में आए तो उनके 90 पे 7 आउट थे और मैक्सवेल और कमिंस खेल रहे थे। तो हम कह रहे थे लाइक अभी हम श्योर नहीं थे, तो हम कह रहे थे यार आई थिंक अफ़गानिस्तान जीत जाएगा, जो हम लड़के कह रहे थे। एंड देन मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था कि नहीं जीतेगा। मैक्सवेल की आँखों में देखो, उसने अकेले ही जिता देना मैच। उसका चल रही है लक। आई थिंक अफ़गानिस्तान ने तब 2-3 कैच भी छोड़ दिए थे, तो तब वो सारे लड़के कह रहे थे नहीं मैक्सवेल ही मैंने जिताएगा। देखा था मैंने देखा था मैं अपने इस पे इंटरनेट पे देख रहा था, वो एक प्रेडिक्टर होता है ना कि भई बता रहे हाँ होते जी। हैं कि कौन-सी टीम के जीतने के चांस ज़्यादा हैं। या वो एक टाइम पे जब ये आप बता रहे हैं कि 90 पे शायद 7 आउट थे, या उस वक़्त प्रेडिक्टर जो बता रहा था 0 पॉइंट कुछ परसेंट थे ऑस्ट्रेलिया के। या 0 पॉइंट कुछ यानी कि 1% भी नहीं रहा था या ऐसा ही कि था। भाई ऑस्ट्रेलिया जीतेगा फिर। और ये वाक़ई मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में और मैंने इंटरनेट पे भी देखा, बड़े-बड़े प्लेयर्स ने भी लिखा हुआ था उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे और इधर-उधर कि इस तरह की इनिंग्स उन्होंने लाइफ़ में कभी नहीं देखी। या सही बात ये मैक्सवेल ने जो कर दिखाया मेरे ख़्याल से एक न्यू हिस्ट्री सेट की उसने। है। या ओके, थैंक यू वेरी मच शरीफ, दोबारा बोल रहा हूँ मैंने पहले एक बार ख़त्म कर दिया था तकरीबन इंटरव्यू लेकिन बीच में फिर
फिर 1-2 क्वेश्चन आ गए थे। तो वन्स अगेन आपको बहुत ज़्यादा गुड लक आपके फ्यूचर मैचेस के लिए, आपके फ्यूचर इवेंट्स के लिए। सबसे जो ज़रूरी चीज़ कि आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी सेहत, आपको कोई इंजरीज़ ना हो, आपकी सेहत अच्छी रहे क्योंकि मैं अभी इंजरी से ही निकला हूँ यानी कि मेरा पाँव टूट गया था, उससे पहले मेरी बैक को मसला हो गया था। तो मैं फ़ील करता हूँ कि इंजरीज़ बहुत पीछे ले जाती हैं, इसलिए मेरी सबसे जो ज़्यादा आपके लिए दुआ है, वो है आपकी सेहत। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी और आपको फ्यूचर मैचेस में स्टार बनाए मैक्सवेल की तरह और बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे अगर तो प्लीज़? नहीं, थैंक यू वेरी मच शिराज भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स और नाइस इंटरव्यू के लिए। तो या सारे जो व्यूअर्स हैं मेक श्योर आप लाइक करो और सारे जो शिराज भाई के चैनल है उनको फॉलो करें। ओके और अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कमेंट्स में लिखेंगे कि आप मेरे साथ और शरीस के साथ एक व्लॉग देखना चाहते हैं, तो वो भी करेंगे। शरीस भाई करेंगे ना? थैंक थैंक यू वेरी मच। यू।